तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे कि क्या मानवाधिकार के बहाने संयुक्त राष्ट्र में कोई ऐसा प्रावधान है कि एक देश दूसरे देश में दखल दे सकता है। तब म्यांमार में जब रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ घटना हो रही थी तब कोई क्यों नहीं बोल रहा था। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देते हैं, क्या कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों की समस्या को एक दूसरे के बराबर पर रखा जा सकता है। कई लोगों ने लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को उसी पुराने फोल्ड में पहुंचा दिया है जहां वो आसानी से भारत को भी चिन्हित कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। हमारे साथ सुहासिनी हैदर हैं, आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू अखबार में। कैप्टन आलोक बंसल जी हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं, सेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं। आप बलूचिस्तान पर आपने एक किताब भी लिखी है। और निरुपमा सुब्रमण्यम है, रेजिडेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की। आप चंडीगढ़ से स्काइप से जुड़ रही हैं। आलोक बंसल जी, कैप्टन साहब, आप ही बताइए कि भारत क्या क्या करेगा इसमें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया है। पहली बार उठाया है या पहले भी उठाया है? देखिए, पहली बार इस सख्ती के साथ उठाया है क्योंकि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है वो सारी सीमाएं लांघ चुका है। वैश्विक रूप में एक संधि है जो कहती है कि इनफ्लेमेबल बैंक इंसेंडियरी बॉम्ब्स यूज नहीं कर सकते, जो नापाम वगैरह है उनका प्रयोग हुआ है। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ें 2005 की, वो साफ कहता है कि इंसेंडियरी बॉम्ब्स यूज हुए हैं। बलोच एक्टिविस्ट का कहना है कि वहां केमिकल वेपन्स का प्रयोग हुआ है। और जहां तक सवाल एरियल बॉम्बिंग और आर्टिलरी फायरिंग की है, वो तो हमेशा होती रहती है। अपने ही देश ये हमने पढ़ा कि वहां मानवाधिकार का सवाल तो है और काफी जुल्म ढाए जा रहे हैं वहां के लोगों पे। तो भारत से पहले बाकी दुनिया के मुल्कों ने भी कुछ नहीं बोला बलूचिस्तान के सवाल को। देखिए, क्योंकि उस इलाके में अमेरिका भी सक्रिय है, बाकी उसके जो साथी दोस्त लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, जो इधर उधर हमला युद्ध की रणनीति बनाते हैं। दाना रोहरबेकर जो यूएस कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने यूएस कांग्रेस में एक प्रपोजल उठाया था। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अमेरिका ने और जो भी वहां पे विश्व की शक्तियां, सैन्य शक्तियां वहां सक्रिय हैं उस इलाके में, उनमें से किसने वहां के मानवाधिकार के सवाल पे सवाल उठाए हैं और क्यों वो लोग चुप रहे हैं? देखिए, चुप है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। कोई नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में चीन का तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हब ग्वादर है। ईरान जो है नहीं चाहता कि उनके बलूच डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सन 73 में जब बलूचिस्तान में पिछली बार जब इनसे रिबेलियन हुआ था तो ईरान की वायुसेना ने उनमें बमबारी की थी। उन्होंने तो भारत ईरान से भी लड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ईरान से लड़ेगा। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ईरान भी बलूचिस्तान में एक तरह से उसी तरह का उत्पीड़न कर रहा है जैसा पाकिस्तान कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा। तो भारत तो ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की तो बात ये नहीं दुनिया कैसे देखेगी कि आप एक बलूचिस्तान को लेकर अगर आप ईमानदार हैं तो एक उसी बलूचिस्तान को सताने में पाकिस्तान। देखिए, मैं इस विदेश नीति का आदमी नहीं हूं, मैं बस हिंदी में सरल सवाल पूछ रहा हूं ताकि इटावा और बलिया वाले लोगों को समझ में आ जाए। सरल आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि हम वहां पे कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहे। हम केवल बात कर रहे हैं उल्लंघन की बात जो है वैश्विक रंगमंच पर। कहां पे करेंगे? कहां पे करेंगे? वैश्विक रंगमंच। इसके पहले क्या भारत ने कभी किया है वैश्विक रंगमंच? तो ये शुरुआत हो रही है। कभी नहीं किया? नहीं, इस तरीके की शुरुआत हो। इस तरीके की नहीं, कभी किया है? नहीं, एक आध बार हमने स्टेटमेंट दी है। इससे पहले भी पिछली सरकार ने एक बार बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन। अब आपकी नजर में बताइए कि जो शर्मल शेख में जो मनमोहन सिंह ने किया था और अभी जो किया, दोनों में क्या अंतर है? क्या बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है। शर्मल शेख में जो किया उसमें इंप्लिसिट ये बात थी कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और उसमें हमने क्या है? सुनिए, उसमें इक्वेशन ये दिखाई गई कि जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहा है, हम बलूचिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम इसको नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि अब तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वहां मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, जबकि कश्मीर के एक आतंकवादी के नाम को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं, तो हम बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार उल्लंघन पिछले कई दशकों से हो रहे हैं उनके बारे में हम उठाएंगे। क्योंकि मुझे एक बात बताइएगा कि मुशर्रफ के समय से मैं आयशा सिद्दीका का लेख पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान की आलोचनात्मक लेख लिखती है वहां की सारी चीजों पे, तो उनका लेख पढ़ रहा था। तो उन्होंने लिखा कि मुशर्रफ के समय में भी उस इलाके में बहुत जुल्म ढाए गए। मुशर्रफ साहब इधर आते जाते थे काफी, ठीक है। तो क्या वाजपेयी जी ने भी तब भी बलूचिस्तान को साथ नहीं दिया? देखिए रवीश साहब, ऐसा है कि जहां तक सवाल बलूचिस्तान में जुल्म ढाने का है, सन 48 से ढाए जा रहे हैं। 48 में पहली इंसर्जेंसी हुई थी। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में एक्सेशन का मामला बलूचिस्तान में गया था तो बलूचिस्तान की जो संसद थी
जो वहां का प्रांत था कलात, जो कि मेन प्रांत था, उसकी संसद ने ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ हम मुसलमान हैं इसलिए हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, तो ईरान और अफगानिस्तान को भी बोलिए पाकिस्तान में जाने के लिए। हमारे लोग नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो विवादित क्षेत्र है। उसके बाद पर संयुक्त राष्ट्र ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा माना है, इस तरह से कि कभी पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को विवादित क्षेत्र नहीं कहा। देखिए, बलूचिस्तान किसका हिस्सा आपकी नजर में? देखिए, आज की तारीख में जैसा वैश्विक कानून है उसके हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन खान ऑफ कलात जो कि लास्ट रूलर थे कलात के, हाँ। उन्होंने यूके में जाके इसके खिलाफ वो किया है, क्योंकि वो जब इतना अभी नहीं, क्योंकि कानूनन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है खान ऑफ कलात। सुहासिनी जी, मैं ये जानना चाहता था कि 15 अगस्त के दिन टीवी चैनलों पर बुख्ती साहब, एक साहब अवतरित होते हैं और अचानक प्रधानमंत्री के भाषण के बाद तुरंत, मतलब कुछ समय के भीतर उनका बयान चलने लगता है। जो मैं देख रहा था, मैं उस इलाके का जानकार नहीं हूं, आप ही लोगों का लेख पढ़ रहा था कि वहां पर कई गुट आजादी की लड़ाई को लेकर सक्रिय हैं। तो कई गुटों में ये जो बुख्ती साहब हैं वो कितने प्रमुख हैं और बाकी गुटों में की क्या हैसियत है, ये बात तो सही लगती है कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान पे जुल्म हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, और इस जुल्म के बीच में बिजनेस भी हो रहा है, जो चीन ग्वादर में बना रहा बंदरगाह, दोनों खेल चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सिर्फ बात पे बात करेगा या ये इतना सीरियस मसला है कि सचमुच हम लोगों को उठाने की जरूरत है इसे? दो सवाल है, आप उसका देखिए, जो मसला जो आपका पहला सवाल है, मैं इतना कह दूं कि काफी गुटे हैं, जैसे आपने कहा था वहां बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादातर जिन गुटों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है, वो ज्यादातर बलूचिस्तान के बाहर अभी हैं। जैसे बुख्ती साहब वहां स्विट्जरलैंड में रहते हैं, मिस्टर हैबर मरी लंदन और कभी कभार इंडिया भी आते हैं। तो ये जो ज्यादातर आप जिन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में रहकर ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो बलूचिस्तान में है। जैसे वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, बल्कि इन्होंने कड़ी निंदा की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा था उसका। दूसरी बात ये है, आपने आलोक बंसल जी से एक प्रश्न पूछा था कि कहां तक भारत बलूचिस्तान का साथ दे सकती है। अब हम देख सकते हैं कि जो इस सरकार ने जो रुख लिया है बलूचिस्तान के साथ, ये मतलब हवा में नहीं लिया है। अचानक जब हमने पहले सुना था, वो ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कश्मीर के बारे में बात की थी, तब उन्होंने कहा कि हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या क्या करता है, अपने लोगों पर क्या जुल्म ढाता है। 3 जगहों का जिक्र किया था उन्होंने, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान। मुझे लगता है, मेरे अंदाज से अगर आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक सरासर गलती है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके 2 ऐसे इलाके हैं जिन पर भारत क्लेम करता है, ये भारत का एक अंग है। बलूचिस्तान भारत क्लेम नहीं करता है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, भारत ने, जैसे आपने कहा, एक आध बार शायद कुछ जिक्र किया होगा। तो इस तरह की तुलना करना कि आप जहां कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदरूनी मसले के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी वक्त आप कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को भी दिखा देंगे, दुनिया को उसका रुख दिखा देंगे, तो एक इस तरह की तुलना बन जाती है जैसे हम कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में करता है हम कश्मीर में करते हैं, तो इसमें क्या मतलब बुरी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत फूक फूक के कदम लगाना पड़ेगा यहाँ पर देखने के लिए कि जिस तरह हमने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, जहां मानवाधिकार की बात होती है, तो जाहिर है बहुत देश करते हैं। अमेरिका खुद करता है मानवाधिकार की बात। अमेरिका ने भी भारत के बारे में एक बयान दिया था कश्मीर पे, जब लोग वहां पर प्रोटेस्ट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बात नहीं है कि मानवाधिकार को उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो कश्मीर के मुद्दे में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है, मुझे लगता है यहां पर थोड़ी सी गलती हो रही है। और इसके अलावा हमें देखना भी पड़ेगा कि ये जो हम इंटरनेशनल स्तर पे कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का नाम हम सब जगह ले जाएंगे, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो ये जो है ये भारत के लिए एक प्रेसिडेंट है। अब तक भारत कहता रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता में
कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन हम इंटरनेशनल, ना कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ना कोई मल्टीलैटरल इंटरवेंशन हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अब भारत कह रहा है कि हम इन चीजों को इंटरनेशनल स्तर पे ले जाना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रेसिडेंट से हटकर चीज है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि वो किस वजह से इसको अब उठाना चाहती है। निरुपमा जी, एक जो प्रधानमंत्री का बयान है उससे आप शब्दशः वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो वो सिर्फ आभार व्यक्त करने वालों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अगर वो अपना रिटन टेक्स्ट दिखाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक मतलब है कि वो एक समर्थन दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर ही रहा है, मतलब तमाम खबरों को देखकर लगता है, तो वो पाकिस्तान कश्मीर में भी कर रहा होगा ह्यूमन राइट्स को वायलेट, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कर रहा होगा, तो हम अपने कश्मीर में उसकी करतूतों को उठाकर वो चीज क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? हम उसको लेकर दुनिया के बीच में क्यों नहीं जा सकते? उससे हमें कोई गेन नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो हमें लगता है कि बलूचिस्तान का उठाकर हमें लाभ मिलने वाला है। रवीश जी, इसमें एक्चुअली 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि आपका प्लान क्या है। आपने कुछ चीजें तो कह दी कि हम सपोर्ट करेंगे इनका, या वो लोग हमारे आभारी हैं और इंटरनेशनल फोरम में हम उठाएंगे इस इन बातों को। बट व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इट इज सो अनक्लियर, इट इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड इट इज दैट इज प्रॉब्लमैटिक कि कोई भी अपना कंक्लूजन इसमें निकाल सकता है। और डिप्लोमेसी जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कई चीजें परसेप्शन के, पाकिस्तान में ऑलरेडी ये परसेप्शन है कि इंडिया बलूचिस्तान में जो डिस्ट्रप्शन या टेररिज्म या जो भी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ना अहमदाबाद से सही से सिग्नल आता है, ना चंडीगढ़ से आता है, क्या करें? तो ये इंटरनेट की हालत है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, मैं आपको फोन लाइन पे लगाता हूं। हाँ, तब तक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें, चूंकि आपने कहा मैं इटावा और अलीगढ़ के दर्शकों को एजुकेट करना चाहता हूं, क्योंकि अब उनको हर नेता जाके बलूचिस्तान बोलेगा तो किसको पता है? प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि उनको नहीं पता, उन्होंने लोगों से नहीं मिले हैं, ना उस जगह को देखे हैं, तो लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें कही, बलूचिस्तान में बहुत सारे गुट हैं, सही बात है। 3 प्रमुख गुट हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके प्रमुखतर लोग मारी कबाइली के हैं, बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, जिसके रिपब्लिकन आर्मी, जिसके लोग अधिकतर बुक्ती कबीले के, और सबसे बड़ा जो कबीला है वो बुक्ती कबीला है। तो अगर ब्रह्मदाग बुक्ती जेनेवा से बोलता है तो बात है, हैरबयार मारी अगर लंदन से बोलता है तो वो है। जो तीसरा बड़ा गुट है डॉक्टर अल्लाह नजर का, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो वहां पे है। तो ऐसा नहीं है कि उनके नेता लंदन और जेनेवा में बैठे, उनका समर्थन बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने बता दिया, ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था। मैं एक और चीज बताना चाह रहा था। आपने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात की, गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहे हैं। 2007 में बैरोनेस एमा निकलसन की रिपोर्ट आई यूरोपियन यूनियन में। उससे क्या हुआ? उससे हुआ क्या? सुनिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले मेरे को दीजिए, क्योंकि आपके तो मीडिया वाले काफी लोग हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि बैरोनेस एमा निकलसन की रिपोर्ट ने पहली बार ये साफ कहा कि कश्मीर घाटी की स्थिति पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से काफी बेहतर है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई, उसने भी यही बात की। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट आई, उसने भी यही बात की। और उसके बाद से गिलगित बाल्टिस्तान में जो दमन चक्र है, उस समय तक तो बिल्कुल उपनिवेश की तरह उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। 2009 में पहली बार उसका नामकरण किया गया। उसको पहले नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान बोला, उसका सरकार वहां फिर बनाई गई, उसकी सरकार बनाई गई। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री वहां पे कोई मुझे एक बात बताइए, जो सवाल है कि हम राजनयिक रूप से, कूटनीतिक रूप से क्या हासिल करने वाले हैं? बात तो कश्मीर की हो रही थी। देखिए रवीश जी, ऐसा है कि हम सिर्फ उसको छेड़ रहे हैं कि तुम बोलोगे तो हम भी तुम्हारा। उच्च आयोग यहाँ पे आके कश्मीर की बात करता है, वो अलग बात है, तो आप उसको बंद कर दीजिए ना। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को नहीं बुला पाते। अब ये तो फिर वो तो देखिए, वो तो सड़कों पे जैसे लड़ाई होती है वैसे नहीं, आप बंद कर दीजिए। आप ही गए थे ना जहाज लेके लैंड करके वहां पर जन्मदिन मनाने। तो ये जब बोला गया कि वो बड़ी बात है, तो मैं वो जानना चाह रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है
ये सारे पाकिस्तान पे अविश्वास की परिस्थितियां तो तब भी थी जब हम उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे थे, जब उन्होंने हम उन्हें पठानकोट का एयरबेस दिखाने के लिए बुला रहे थे, थी ना सारी अविश्वास की देखिए रवीश जी, परिस्थितियां मैं आज भी कि वो कह रहा बदल हूं गया था। कि बातचीत करना बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। बातचीत की संभावनाएं आज भी हैं। हाँ। लेकिन जो हमारे अन्य ऑप्शंस हैं वो हमें एक्सप्लोर करके खोले रखने चाहिए। इससे क्या फायदा है हमको नहीं, इससे बताइए। बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पहली चीज तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन रहा है अंतरराष्ट्रीय। 2007 के बाद किस पहली देश बार ने 2 दिन में अभी हो गया भारत 12 दो अगस्त दिन- के बाद से किस देश ने भारत के देखिए बयान का रवीश जी, समर्थन किया? अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में 48 घंटे तो कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन आप देखिए अगर 2007 से 2016 तक कितना परिवर्तन आ गया है। आज अंतरराष्ट्रीय रंगमंच में पहली बार लोग गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, पहली बार लोग पाक कहां अधिकृत बात जम्मू- किया है? बिल्कुल हम कर लोग रहे हैं। बात कर रहे हैं आप और- देखिए जिनेवा में देखिए कितनी बार उठाए गए उनके मुद्दे। वही बताइए ना। हाँ। बलूचिस्तान का मुद्दा जो है यूएस कांग्रेस में उठा है, दाना रोहरबाकर ने उठाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं उठा।